हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है जिसमें ये फर्स्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है या वैल्यू भी दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि जो इक्वल है, जो सेटिस्फाइड है उसमें यस लिखना है और जो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ नो लिखना है। अब हमारे पास ये है x+3 = 0, x+3 = 0 और यहाँ x = 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 + 3 = 0। 3 3 6 हो जाता है, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये नो इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नो लिख देंगे, यहाँ नो लिख देंगे। इसी तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। इसी तरह से अब ये x+3 है, इसका x = 0 दिया हुआ है, यहाँ पर x+3 है, x+3 = 0 या x = 0 दिया हुआ है, 0 + 3 = 0। ये 3 हुआ इसका आंसर। यहाँ ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं है ये इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर हम इसको भी नो लिखते हैं। तीसरा है x = -3 है, x+3 = यहाँ 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर x = -3 दिया हुआ है, तो -3 + 3 = 0। तो ये -3 +3 और ये -3 ये कट गया, तो ये 0 आ गया, यहाँ 0 = 0, ये सेटिस्फाइड है। इसलिए हम इसमें यहाँ पर यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। ये मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब ये है x-7 = 1, यहाँ गिवन है x = दिया हुआ है 7, तो x-1 = 1, यहाँ 1 दिया हुआ है। अब यहाँ x = पहला ये 7 दिया हुआ है, तो 7 - 7 = 1, ये 7 और 7 ये दोनों कट गया, यानी यहाँ 0 हो गया, ये वाला नॉट इक्वल हुआ, इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो ये दिस इज नॉट इक्वल। इसलिए हमें यहाँ पर x = x-7 = 1, यहाँ x = 7 है, यहाँ पर ये नो लिखेंगे हम, नो। अब यहाँ पर है x-7 = 1 और x दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पर x-7 = 1 है, तो यहाँ x 8 दिया हुआ है, 8 - 7 = 1, यहाँ 1 हुआ, 1 = 1, ये सही है, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पर हम यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है 5x = 25, x में यहाँ पहला 0 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 5x = 25, यहाँ x 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 0 × 5 × 0, x 0 दिया हुआ है, तो 5 0 0 होता है, = 25, ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर हम छठे क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे नो। उसके बाद 5x = 25, यहाँ x दिया हुआ है 5, तो 5 × 5 = 25, ये सही है, 5 5 = 25,
इक्वल टू 25, ये सही है। तो ये सेटिस्फाइड है, तो यहाँ हम यस लिखेंगे। यहाँ 5 इक्वल टू एक्स इक्वल टू जो यहाँ 5 लिखा हुआ है ये सेटिस्फाइड है, यहाँ पर यस लिखेंगे। अब एक और है 5x इक्वल टू 25, यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू -5 दिया हुआ है, x इक्वल टू -5 दिया हुआ है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 25, 5 5 से 25 -25 इक्वल टू 25। ये माइनस में आ गया आंसर, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमें नो लिखना है, नो। अब यहाँ हम देखते हैं m/3 इक्वल टू 2m, यहाँ -6 दिया हुआ है, एक में m का वैल्यू जो है वो 0 और एक में 6 दिया हुआ है। तो ये है m/3 इक्वल टू 2, यहाँ पर m का वैल्यू -6 रखते हैं, -6/2/3, 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 2 है। ये -2 आया आंसर का, ये -2 में आंसर आता है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। अब दूसरा वाला ये दिस इज नॉट इक्वल। अब ये m/3 इक्वल टू 2, यहाँ पर m का m गिवन है 0, यहाँ 0/3 इक्वल टू 2, यहाँ 0 और 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। और अब आता है m/3 इक्वल टू 2, यहाँ पर x गिवन है 6, तो 6/3 इक्वल टू 2, यहाँ 3 2 ज़ा 6, ये सेटिस्फाइड है, इसलिए हम यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं था, यहाँ नो लिखेंगे। ये भी सेटिस्फाइड नहीं था, यहाँ भी हम नो लिखेंगे। और ये तीसरे वाले में है, ये सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इसमें देखना है जो ये सारी इक्वेशन दिए हुए हैं वो इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करना है। यहाँ n+5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 1, पुटिंग n इक्वल टू 1 in LHS। अब यहाँ है n इक्वल टू 1 + 5 इक्वल टू 19, यहाँ 6 आ रहा है, 1 + 5 इक्वल टू 6 आ रहा है, नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये इक्वेशन इक्वल नहीं है दोनों साइड, तो LHS नॉट इक्वल RHS, सो n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब ये पहला का आंसर बताएं, इसी तरह सारे इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरे नंबर के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब ये तीसरे में हम देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहले हम p इक्वल टू 0 रखते हैं, पुटिंग p इक्वल टू 0, यानी 5 × 0 + 2 इक्वल टू 7, 5 × 0 + 2 इक्वल टू 17, 5 0 0 + 2 5 × 0 इक्वल टू 0, 2
यहाँ 2 हुआ इक्वल टू 17। सो LHS और RHS इज नॉट इक्वल। P इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब यहाँ 5P प्लस 2 इक्वल टू 17 है, यहाँ पुटिंग P इक्वल टू 1 रखकर देखते हैं। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5 और 2 7 7 इक्वल टू 17। ये भी सो LHS और RHS is not equal, so P equal to 1 is not the solution। अब यहाँ हम P -1 रख कर देते हैं, पुटिंग P equal to -1। तो 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -5 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो -5 में 2 माइनस हो जाएगा और माइनस बड़ा है इसलिए ये -3 होगा, पर ये इक्वल नहीं है। ये है इज -3 इसका आंसर आ रहा है। ये भी LHS और RHS इक्वल नहीं है। P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब यहाँ आप P इक्वल टू 2 -2 ये दोनों रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल होता है या नहीं। उसके बाद अब हम 3 रखते हैं। आप लोग 2 और -2 ये दोनों रख कर के इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम 3 रखते हैं। यहाँ पुटिंग P इक्वल टू 3, तो यहाँ हम P इक्वल टू 3 रखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो ये हो गया 15 प्लस 2 17 इक्वल टू 17। हम P इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 17 आ जाता है और LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर P इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। चौथा में आ जाता है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सम ऑफ नंबर x। नंबर x क्या है? द सम है प्लस है x और 4 का, तो x प्लस 4 इक्वल टू 9 है। x है, ये दोनों का सम है, ये 9 इक्वल टू 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और एक इसी का क्वेश्चन 5 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। अब यही x प्लस 4 इक्वल टू 9 ये लिखा रहा, तो इसका आंसर इस तरह से लिखना होगा, इस तरह से। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। क्वेश्चन चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर इस तरह से होगा। यहाँ है 2 सब्ट्रैक्ट y इज 8, यानी हो जाएगा y यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करना -2 इक्वल टू हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आएगा।
और एक क्वेश्चन 5वां में इस तरह से पूछा जाता है, इसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, y - 2 = 8। इस तरह का क्वेश्चन रहा तो उसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना हो तो उसे हम इसी तरह से लिख सकते हैं। 2 subtracted y is 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो छठा क्वेश्चन में है, इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन। तो ये इरफान जो है कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, 5 टाइम्स परमित मार्बल के 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले एम बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स, ये परमिट्स के मार्बल को हम m मान लेते हैं। तो ये क्या है, 5 टाइम्स, परमिट का क्या है 5 टाइम्स 5m, और ज़्यादा कितना 7 ज़्यादा है, तो इसको प्लस करेंगे तो 7 ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा है इक्वल टू, यहाँ पर बी द नंबर दिया हुआ है कि इरफान का नंबर, इरफान का मार्बल कितना है 37 इक्वल टू 37 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन बन गया। यहाँ लक्ष्मीज फादर्स इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा क्या है 49 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ कह रहा है कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, कि वो 4 ईयर्स ज़्यादा हैं लक्ष्मी के एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी के एज के। यहाँ पर लक्ष्मी का एज जो है दिया हुआ है y ईयर्स। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी y ईयर्स दिया हुआ, 3 टाइम लक्ष्मी के एज है 3y हुआ, प्लस मोर देन है 4 ईयर्स, तो इसमें प्लस कर दिए 4 ईयर्स इक्वल टू, यहाँ लक्ष्मी के पापा का एज दिया हुआ है 49। ये इक्वेशन बन गया। छठा का ये तीसरा क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स द क्लास। टीचर क्लास को कहती है कि हाईएस्ट मार्क उसका है जो ट्वाइस लोएस्ट मार्क में अगर 7 प्लस कर दिया जाए तो हाईएस्ट मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, टेक द लोएस्ट स्कोर, यहाँ पर L मान लिए हैं, तो ट्वाइस लोएस्ट है तो 2L इसमें 7 प्लस करना है, प्लस 7, यहाँ पर स्कोर हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है 87 इक्वल टू 87। ये इसका इक्वेशन बन गया, ये आंसर आ गया यही। ये छठा नंबर का चौथा क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसका बेस में b डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा एक ये दिया हुआ है ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें क्या है ये b, ये जो b डिग्री दिया हुआ है, ये बेस है, ये b डिग्री है, ये भी b डिग्री है, और उसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों है, और जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है, यानी कि ये ट्राइंगल है, ये b और ये भी b है, b डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2b। तो ये ट्राइंगल है, ये तीनों एंगल्स हैं, इसका जोड़ होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 2b प्लस b प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2b प्लस 3 4b इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये जो है
ये इक्वेशन बन गया और ये 4.1 का एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गया।